नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। और आज हम आपको लेकर आए हैं गांव कालवन के अंदर। और आज आपको एक ऐसी जगह कालन के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप खुद कहोगे कि वाकई के अंदर ये वीडियो है बहुत बढ़िया है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जोहड़ है और इस जोहड़ के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे पक्षी नजर आ रहे होंगे। वैसे तो आज के युग के अंदर पक्षी हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, बिल्कुल नाम मात्र पक्षी हैं वो रह गया। लेकिन कालन गांव के अंदर जो ये पक्षी है, ये पक्षी कालन गांव से नहीं विदेशों से आकर इस जोहड़ के अंदर आनंद लेते हैं। हर साल जैसे ही सर्दियां शुरू होती है तो अलग अलग एरियाओं से आकर, अलग अलग विदेशों से आकर पक्षी है जो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। आखिर इन पक्षियों को कैसे पता लगता है कि हमें कालन ही पहुंचना है? मेरे पीछे देखोगे बहुत सारा झुंड है, आपस में ये बातें करते हुए भी नजर आते हैं। जब आप साक्षात खुद यहाँ पर आकर देखोगे, कुछ देर बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा ये पक्षी आपस में कितनी बातचीत करते हैं, कितना आनंद लेते हैं। क्योंकि आज के जब आधुनिक युग के अंदर है जो पक्षी खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन कालन गांव के अंदर ये नज़ारा देखने को बनता है। बड़ी दूर दूर से पक्षी यहाँ पर आते हैं। और जितनी दिन ठंड का मौसम, क्योंकि बाहर अगर बात करें, जैसे हमें यहाँ पर जानकारी मिली है कि विदेशों से भी पक्षी यहाँ पर आते हैं। और क्योंकि वहाँ पर ठंड है जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर है वो माइनस के अंदर चला जाता है, तो वहाँ से निकलकर ये पक्षी अलग अलग एरिया को चुनते हैं। और कालन गांव के अंदर इतने ज़्यादा पक्षी आते हैं कि शायद आपने देखे नहीं होंगे। ये तो अभी कुछ मात्रा में है, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आप यहाँ पर आकर देखोगे कि ये जोड़ पे आपको सिर्फ पक्षी ही नजर आएंगे और कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब भी अगर बात करूं, मेरे यहाँ पर साथ साथ दो जोड़ जो आपस में लगते हैं, यहाँ पर इतने ज्यादा पक्षी हैं, हजारों की संख्या के अंदर इस समय यहाँ पर आप पक्षी देख सकते हैं। और कुछ दिनों के अंदर शायद ये संख्या है जो लाखों के अंदर हो जाएंगे। और बड़े ही खूबसूरत अलग अलग किस्म के जो पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं वो बता सकते हैं कि कितने आते हैं। हमें जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक नहीं सैकड़ों तरह के पक्षी हैं, अलग अलग नस्ल है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे पक्षी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतने सारे पेड़, कितने पुराने, लगभग मैं कहूँ तो कई वर्षों, सैकड़ों वर्षों पुराने शायद यहाँ पर आपको पेड़ दिखाई दे जाएंगे। अलग अलग किस्म के ये पेड़ है जो आज पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने किस्म के जो पुराने बुजुर्ग हैं वो इस चीज को बता देंगे कि ये पेड़ किस चीज का है, ये पेड़ किस चीज का है। मतलब अलग अलग किस्म के पेड़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे सुंदर बात है जो इन पक्षियों की, तो आप एक बार कालन के अंदर जरूर आए और अपने बच्चों को भी लेकर आए। और ये ऐसा आनंदमय पल है, शायद आज तक आप पर पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, तरह तरह के पक्षी हैं, दोनों तालाब पक्षियों से खचाखच भरे हुए हैं। यह कालवन गांव की भूमि है। यहां पर हमेशा से ही विदेशों से पक्षी आते हैं। लगभग 50 से ज्यादा देशों से यहाँ पर पक्षी आते हैं, जिनमें चीन, भूटान, नेपाल, यूरोप के देश हो गए, रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया। इस प्रकार बहुत दूर दूर से यहाँ पर पक्षी आते हैं, इंग्लैंड आदि से वर्ष आते हैं। वैसे तो यहाँ पर पूरा वर्ष ही पक्षियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन खास करके सर्दियों के समय में ये दोनों तालाब पूरे भरे रहते हैं। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी वैसे वैसे इन पक्षियों की संख्या भी यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। तो वैसे तो ये पूरा वर्ष यहाँ पर आपको तरह तरह के पक्षी देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन ज्यादातर जो पक्षी रहते हैं लगभग ये नवंबर महीने से लेकर लगभग अप्रैल के लास्ट तक यहाँ पर ये पक्षियों का जमावड़ा रहता है। तो जो भी व्यवस्था है सारी की सारी प्राकृतिक ही है, लेकिन फिलहाल ग्राम पंचायत ने इस जगह को आरक्षित घोषित कर दिया है अपनी ओर से। और इसकी फाइल हरियाणा सरकार के पास में पहुंची हुई है। लगभग 26-27 किले का जो पंचायत ने इसका एस्टिमेट बनाया है इस पूरी जगह का, वो भेजा हुआ है। आरक्षित स्थल में बनाया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर वन्य जीव आरक्षित स्थल पहले इसको बनाया जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी बनती जाएगी तो धीरे धीरे यह जगह विकसित होती जाएगी और फिर यह जगह नेशनल लेवल पर प्रसारित होगी। और यहाँ पर
गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा रोजगार का एक माध्यम होगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर इस जगह का प्रचार होगा, दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आएंगे, तो गांव के युवाओं के लिए रोजगार के बहुत यहाँ पर नए नए अवसर उपलब्ध होंगे। गांव में सरकार का विशेष ध्यान जाएगा तो गांव में भी बहुत सी व्यवस्थाएं होंगी, गंदे पानी का समाधान होगा, अच्छी सड़कें होंगी और भी अन्य बहुत सी चीजों का गांव को बहुत बड़े लेवल पर इसका लाभ मिलेगा। और भी यह लगभग आसपास में पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पक्षी आते हैं जो कालवन गांव में आते हैं। आसपास में इस प्रकार का नहीं है और जींद जिले के अंदर तो मात्र केवल एक यही गांव है जहां पर इतनी संख्या में पक्षी आते हैं। तो पेड़ पौधे यहाँ पर आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि बहुत ज्यादा पेड़ हैं और बहुत लगभग 100 से 150 साल तक के भी पुराने यहाँ पर पेड़ हैं। इन पेड़ों को लगाने का और संभालने का जो श्रेय है वो हमारे बुजुर्गों का है, जिन्होंने ये धरोहर के रूप में हमें दिया है और सभी ग्रामवासी भी इसके लिए बहुत ही आभार के पात्र हैं, जिन्होंने इस जगह का संरक्षण किया है। और कुछ पौधे जो पानी की वजह से दिन प्रतिदिन गिरने की सूखने की कगार पे थे, कुछ पौधे सूख भी गए थे। आपने यहाँ पर देख भी रहे होंगे बहुत से पौधों की जड़ों के अंदर मिट्टी लगाई गई है। ये आर्य समाज हमारा संगठन है। आर्य समाज कालवन ने अपने स्तर पर अपने खर्चे से जेसीबी के द्वारा इन पौधों को बचाने के लिए इन पौधों के चारों ओर मिट्टी लगवाई है, ताकि लंबे समय तक ये पौधे यूं ही हमें अपनी सेवाएं देते रहे, अपना आशीर्वाद हमें देते रहे। क्या अपील करें? सरकार से यही निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस जगह को आरक्षित घोषित करें और इस जगह के विकास के लिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर कार्य किया जाए, ताकि इस प्राकृतिक स्थल को हम बचा सकें। और दिन प्रतिदिन जो प्रकृति का विनाश होता जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं से झेलना पड़ रहा है, इस प्रकार की हम आपदाओं से बच सकें और इस जो प्राकृतिक धरोहर है इसका हम बचाव कर सकें, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम इस प्राकृतिक धरोहर को दे सकें।